राम राम, सादर प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं कुमकुम श्रीवास्तव अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जय श्री सीताराम हनुमान। प्रातः स्मरणीय बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस लेके आप लोगों के समक्ष पुनः से उपस्थित हूँ। पिछले प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, बाबा के पास सारे देवता ब्रह्मा आदि जाते हैं, उनसे कहते हैं कि अपनी आंखों द्वारा आपका विवाह होता हुआ देखना चाहते हैं। अब आगे का प्रसंग आइए चलते हैं, देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। अगर ये कथा प्रसंग पसंद आती है, आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ सुझाव हो तो जरूर दीजिए। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछाव, निज नयन देखा चहि नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भोलेनाथ से कि सारे देवतागण हम सभी अपनी आंखों से आपका विवाह होता हुआ देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरि लोचन, सोई कछु करनु मदन मन मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। कहते हैं हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सब देवता शिव जी से अनुरोध कर रहे हैं, कहते हैं हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कर लीजिए। देवताओं का कहने का अर्थ ये है कि आपने उनका परित्याग किया, उन्होंने बहुत तपस्या किया, अब पार्वती रूप में वो अवतरित हुई हैं, आप उनको अंगीकार कीजिए, आप उनके साथ विवाह कीजिए। सुनिस विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। सारे देवता बहुत प्रसन्न हो गए कि अब तो महादेव विवाह के लिए तैयार हो गए हैं। अवसर जान सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी से तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। सप्तऋषि क्या वचन बोलते हैं? कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारे वो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सारे सप्तऋषि माँ पार्वती से चुटकी ले रहे हैं, उनसे चिढ़ा रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहेहु मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनुबद्ध काम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी,
प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो माता जी क्या कहती हैं, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जारे मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। पार्वती जी कहती हैं मुनियों से, हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। पार्वती जी कहती हैं हमारे समझ से तो कब के वो अकामी हैं, बैरागी हैं, अभोगी हैं, तो आपको अब समझ में आ रहा है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असि मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। उनके पास वो तो शुरू से ही काम रहित हैं, और जब उनके सामने कामदेव जाएंगे तब उनकी क्षति होना तो निश्चित ही है। ही हर से मुनि बचन सुनि देखि प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर, उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान बहुत आनंदित हुए, बहुत सुख माने अपने अंदर। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिन सुन खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर आदर पूर्वक और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषि न सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाई विधि तीन दीन ही सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में बहुत ही प्रेम उमड़ आया। वो प्रेम उनके हृदय में समा नहीं रहा था। लगन बाँची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। अब पार्वती और शंकर की विवाह की खुशी चहुदिश फैल गई। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सभी देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदमय रहा और आज के प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं। अगला प्रसंग लेके आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। अगला प्रसंग जहाँ तक है शिव विवाह का है। बहुत ही आनंद करने वाला
बहुत ही मनमोहक प्रसंग है। आप लोग जरूर सुनिएगा। अगले प्रसंग को लेके अगले भाग में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम।